तो इससे हमने क्या देखा कि अगर कोई भी हमारा कॉइल होता है उसमें ढेर सारे टर्न्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 टर्न्स हैं, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार इसको ये रीड करो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी n टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। तो अगर एक टर्न से अगर 20 यूनिट आ रही है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 टर्न से 40 आ जाएगी, 3 अगर टर्न्स होंगे तो 60 यूनिट आएगी, 4 अगर टर्न्स होंगे तो 80 यूनिट आएगी। फिर यहाँ पे केस डिस्कस कर रखा है सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो हमारा कोई भी सोलेनॉइड जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें ना इलेक्ट्रिक वायर को मैं कॉइल कर देता हूं। तो यहां पे तुम्हें ये जो दिख रहा होगा डायग्राम, ये एक सोलेनॉइड है। अब जब भी हम करंट को पास करते हैं इस सोलेनॉइड से, ठीक है, तो करंट अगर इसमें पास करा रहा हूं मैं, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ऐसे करंट पास हो रहा है, यहां से करंट पास हुआ, ऐसे करंट जा रहा है, फिर ये करंट इधर गया, फिर करंट आगे गया, फिर आगे गया करंट, फिर करंट आगे बढ़ रहा है, फिर देखो करंट यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, फिर करंट आगे बढ़ा, फिर करंट आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे करंट देखो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो जब भी मैं इसको इसमें करंट डालता हूं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जब भी हम करंट पास करते हैं तो ये जो भी हमारा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एट द एंड ऑफ द हेलिक्स। तो एक एंड पे तुम्हारा नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरे एंड पे तुम्हारा साउथ पोल रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक लंबा सा ऐसे करके मैं अगर एक बनाता हूं स्ट्रक्चर जिसमें कॉइल्स लपेट रखे होते हमने, और उससे अगर मैं करंट पास कराता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब भी करंट एक एंड पे एंटर करता है वो सारे के सारे टर्न से ना पास करता है, और दूसरे एंड से करंट फिर बाहर निकलता है। तो अगर ये वापस से मैं एक्सप्लेन करूं बहुत ब्रीफली, तो करंट देखो ऐसे अंदर घुस रहा है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, फिर ये और आगे बढ़ रहा है ऐसे, फिर ये इधर से आगे बढ़ रहा है, फिर ये सारा है। तो जब भी एक एंड से आता है और दूसरे एंड से मान लो करंट फाइनली बाहर आ रहा है, तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड याद रखो एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, और दोनों एंड्स पे, एक एंड पे नॉर्थ पोल, दूसरे एंड पे साउथ पोल रहता है। तो यहां पे दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि करंट जो है वो इधर आया, इधर ऐसे ये सोलेनॉइड से करंट आ रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये ऐसे गया करंट,
फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे से आया, ये इधर गया, ऐसे ऐसे, फिर करंट ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर जो तुम्हारा पूरा रीजन है, ये देखो यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है इस डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। तो ये एक मैग्नेटिक तुम्हारा पूरी फील्ड जनरेट हो रही है इसके अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो जो भी पैटर्न होती है फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, ये सिमिलर होती है किसी भी बार मैग्नेट से। ठीक है, तो अगर मेरा कोई भी बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अगर मैं मान लो एक बार मैग्नेट बना दूं, ये मान लो बार मैग्नेट है, एक इधर नॉर्थ पोल बनता है, एक ये साउथ पोल है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल तक जाती हैं, और ये अंदर भी हमारी मैग्नेटिक, ये मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यू रहती है। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अंदर भी तुम्हारी फील्ड लाइंस रहती हैं, और फील्ड लाइंस ना क्लोज्ड कर्व होती हैं। ठीक है, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। तो जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ना तुम्हें ये सोलेनॉइड दिख रहा होगा, ये भी किसी भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, वो नियरली यूनिफॉर्म होती है, और वो एक्सिस से पैरेलल होती है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, अंदर अगर तुम लोग ध्यान से इसको यहाँ पे नोटिस करो, इधर तुम्हारी जो फील्ड लाइंस हैं वो एकदम ऐसे बहुत ही डेंस यहाँ से जा रही हैं। इससे बेटर ना नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा है मेरे ख्याल से। हाँ ये देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड सोलेनॉइड, ये ऐसे अंदर एकदम यूनिफॉर्म सी तुम्हें दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सारी की सारी स्ट्रेट है एकदम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो एकदम यूनिफॉर्म रहती है। तो कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। अभी हमने इसको देखा था कि जो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है, वो एकदम यूनिफॉर्म सी रहती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को ये भी दिखाया था कि यहाँ पे तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो देखो एकदम यूनिफॉर्म सी है, यहाँ पे सारी स्ट्रेट है एकदम।
ठीक है, तो इससे तुम्हारी जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, एकदम सीधी सीधी से बनेंगी। मैग्नेटिक फील्ड एकदम तुम्हारी, अगर इनसाइड द सोलेनोइड की बात की जाए, सोलेनोइड के अंदर, तो वो एकदम यूनिफॉर्म तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब करंट कैरिंग सोलेनोइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये हमने पढ़ लिया, नीचे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे ना मैं मैग्नेटिक मतलब ये एंड पे जाता हूं सोलेनोइड के, तो ये ना इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तुम्हारी देखो दूर दूर हो रही हैं, ठीक। और जब तक ये मैं अंदर रहता हूं, तो देखो ये कितनी कंडेंस्ड है, एकदम ये डेंस है, ये एकदम सटी हुई है। तो जो तुम्हारा ये सेंटर में रीजन है, इधर तुम्हें समझ में नहीं चाहिए बात कि यहां पर जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, सेंटर में। और अगर मैं इधर यहां की बात करता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर वीक है। इसका रीजन भी तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो एकदम सेंटर वाला रीजन है सोलेनोइड का, जैसे कि तुम्हारा ये वाला रीजन है, यहाँ पे जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एकदम पास से एकदम सटी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर स्ट्रांग होगी। यहाँ पे देखो इसने ना डायरेक्शन बता रखा है तुम्हें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नीचे यहाँ पे इसने डिस्कस नहीं किया, चलो मैं डिस्कस करा देता हूँ। देख लो यहाँ पे दे ही रखा है इसने कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर कोई सोलेनोइड है, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में अगर तुम डाल दोगे अपना थंब, तो यहाँ पे देखो थंब जैसे इस फोटो में डाल रखा है यहाँ पे तो इधर इस आदमी ने अपना थंब डाल रखा है, और तो जो हमारी फिंगर्स हैं उनका डायरेक्शन है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऐसे यहां से निकल रही है, यहां से निकल के फिर ये ऐसे आगे बढ़ेगी, और फाइनली यहां पे आ जाएगी। तो अगर तुम्हें दो पॉइंट्स दे रखे हैं इधर, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और तुम्हें करंट का डायरेक्शन दे रखा है, और तुमसे बोला जाए कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मतलब कि ए और बी में कौन सा साउथ पोल है, तो तुम पहले करंट के डायरेक्शन अपना थंब रखोगे, और जो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का अगर कुछ डायरेक्शन मिलेगा, तो उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूं कि ए और बी कहां है। तो कोई भी अगर मैग्नेट होता है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें समझ आना चाहिए कि ए नॉर्थ पोल हो गया और बी साउथ पोल हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस कर रखा है
कि अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है और अगर मेरे पास एक कॉइल है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहती है। फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। और फील्ड इनसाइड कॉइल वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म रहती है, वो थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर मैं कॉइल की बात करूं, यहाँ पे देखो कॉइल के अंदर ना तुम्हारी जो वो हर जगह चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बन रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पे इनसाइड द कॉइल ये यूनिफॉर्म नहीं है तुम्हारी। यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हो, ब्लू कलर की कॉइल में बनी हुई है। तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हर जगह ये बना रही हैं। फिर अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो वो जैसे जैसे हम एंड्स पे पहुंचते हैं, ये जो तुम्हारे एंड पॉइंट्स हैं, इधर ये तुम्हारे ना दूर दूर हो रहे हैं। और अगर अंदर की बात करो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नजदीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंजस्टेड है। तो जैसे मैं दूर जाता हूं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। लेकिन अगर मैं मिडिल की बात करता हूं, वहां पे फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन अगर अब कॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता। जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ना वीक हो जाएगी। और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कॉइल से कितने डिस्टेंस पे है। तो जितना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है उतनी तुम्हारी फील्ड तुम्हारी डिपेंड करती है उस पर कि डिस्टेंस तुम्हारा सेंटर से कितना है। जितना दूर जाओगे वीक हो जाएगी तुम्हारी फील्ड। तो सोलिनॉइड पे इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगला तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज होती है। तो जब भी कोई हम मैग्नेट बताते हैं जो कि टेम्पररी नेचर का होता है, वो उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट है उसमें थोड़ा सा भी कुछ मान लो मैंने करंट पास करा दिया और उसको एक मैग्नेट में कन्वर्ट करा दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यहाँ पे वही थोड़ा सा डिटेल में लेंथी उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अगर मैं एक आयरन नेल लूं, उसको एक दूसरे आयरन नेल के बाजू रख दूं, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं एक किसी आयरन नेल को या किसी बोल्ट को सोलेनॉइड के अंदर रख दूं, तो वो एक और नेल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास एक मान लो सोलेनॉइड मैंने बनाया, उसके अंदर अगर मैं कोई एक नेल डाल दूं, तो वो इसके अंदर है। तो ये अगर जो नेल है वो अगर कोई बाहर किसी नेल को मैंने रख दिया, मान लो इधर एक नेल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो ये मेरा बाहर नेल पड़ा हुआ है ये जाकर इससे चिपक जाएगा। ठीक है, ये जाकर इससे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जाके इससे चिपक जाएगा। ठीक, लेकिन यही दो नेल्स अगर मैं बाहर कहीं रखता, मान लो कि एक मान लो नेल इधर रखा है, दूसरा नेल इधर रखा है, तो यहाँ पे सोलेनॉइड वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यही जो दो नेल्स हैं इनमें से किसी एक नेल को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया है, तो अब जो सोलेनॉइड के अंदर वाला नेल है ये बाहर वाले नेल को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि जब भी मैं करंट पास कराता हूं सोलेनॉइड में, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इस वाले जो मैग्नेट है ये वाला, इसको मैग्नेटाइज कर देती है, मतलब कि इसको एक मैग्नेट बना देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया नेल, ये नेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है ये, तो ये दूसरे वाले नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने देखी कि जब भी, अच्छा इससे एक और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं कोई भी टेम्पररीली किसी भी सब्सटेंस को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे कि आयरन की कोई नेल है, उसमें अगर मैं करंट डालता हूं तो वो ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसी चीज को मैं क्या बुलाता हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे दिख रखा होगा कि अगर एक मेरी आयरन नेल है, अगर ये आयरन नेल है, इसके अक्रॉस मैं ना एक मान लो बैटरी लगाकर करंट पास करता हूं, तो अगर यहां से करंट पास कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि यहां से करंट पास करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड डेवलप हो जाएगी। तो ये जो मेरी नेल है ये बिहेव करेगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो अगर मैंने यहाँ पे ना ढेर सारे छोटे छोटे मान लो आयरन फाइलिंग्स रखे हैं, तो यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स मैंने रख रखी हैं, तो ये जो आयरन फाइलिंग्स पड़ी हुई हैं ये तुरंत जाकर इससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, इस पे जाके चिपकने लगेंगी। तो ये चीज प्रूव करती है कि ये जो नेल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है नेचर में। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैं उसके अंदर एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर देता हूं कॉइल के अंदर। तो अभी हमने वही देखा था कि जो मेरी यहाँ पे आयरन नेल थी, मैंने ना उसको एक कॉइल के अंदर डाल दिया था। ये दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे भी देखो आयरन की नेल है, इसको अगर मैं कॉइल्ड वायर के अंदर डालता हूं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यही रहता है कि हम एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल
डाल देते हैं इनसाइड द कॉइल, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर हो जाते हैं हमारे। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्पररी मैग्नेट्स। तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन की नेल हो सकती हैं, कोई बोल्ट वगैरह मैंने डाल दिया कॉइल के अंदर, तो इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो उससे मैं क्या करता हूं कि एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल दूंगा। तो अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल कार्बन स्टील, तो वो कार्बन स्टील जो है उससे परमानेंट मैग्नेट अगर मैं डाल दूं किसी कॉइल के अंदर तो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये चैप्टर का हमारा ये पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट? कि व्हेन करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमने चैप्टर का ये वाला पार्ट अब डिस्कस किया है कि जब भी कोई करंट फ्लो करता है किसी जगह पे, तो वहां पे ना उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बना सकते हैं। सोलेनॉइड वगैरह का केस हमने डिस्कस किया इस पार्ट में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं और वो ना एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो चलो ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो वो पढ़ते हैं। तो इस समय अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक्स जो हम अभी यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पीपीटी में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर मैं उसके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर डाल दूं, उस पर वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब कि उसको कुछ धक्का मार देगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मैग्नेट रखता हूं, सपोज मेरा मैग्नेट ऐसा कुछ है, एक मैग्नेट मैंने ऐसे रखा, ठीक है, ये मान लो मेरा एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के अंदर ना, या मान लो बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है इधर, अगर मैं एक मान लो एक वायर रख देता हूं, करंट कैरिंग वायर, या मान लो मैं एक रॉड रख देता हूं जिसके अंदर तुम्हारा करंट जा रहा है, तो ये जो रॉड है, ये मैं फिर से एक बार लिख देता हूं क्या अरेंजमेंट है। ये मैंने ना एक मैग्नेट बना रखा है और इसके अंदर एक छोटी सी मैंने रॉड रख रखी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस रॉड को धक्का मारती है। ठीक है, रॉड पुश हो जाती है अपनी जगह से। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये कि धक्का कहां पे मारती है, कौन सी डायरेक्शन में, ये पता लगाने के लिए मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूं कि अगर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लो एक रॉड है और रॉड के अंदर करंट जा रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ धक्का मार रही है तो वो कौन से डायरेक्शन में धक्का मार रही है, ये मैं पता लगाता हूं लेफ्ट हैंड रूल से। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास रहेगी, उसको यूज करके मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास पहले से करंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन मैंने एक मैग्नेट को यूज करके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी मेरे पास, मैग्नेट लेकर मैग्नेटिक फील्ड में ले आया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके अगर मैं करंट जनरेट करता हूं, मतलब कि बिजली जनरेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसके बाद आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यही चीज हमें बताता है
कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये सब पता लगाने के लिए। तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये फर्स्ट केस के लिए मैं यूज करने वाला हूं। और राइट हैंड रूल जो है उससे मैं ये पता लगाता हूं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर करंट जनरेट हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है करंट, वो पता लगाने के लिए मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करूंगा। तो हम लोग को एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड रूल कब यूज हो रहा है और राइट हैंड रूल कब यूज हो रहा है। तो जो यहाँ पे पहला पार्ट था, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसको कुछ पुश करती है, धक्का मारती है। तो वही चीज हम पढ़ेंगे। तो ये वाला ना सेटअप देखो इस सेटअप को ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। इधर क्या हो रहा है कि मैंने ना एक यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी, ये मैंने एक रॉड डाल रखी है। ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो ये देखो रॉड के अंदर ना करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट ऐसे यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्शन दिखा दिया फ्लो का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी नॉर्थ टू साउथ होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ से साउथ साउथ मैंने बना दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इस ये जो तुम्हारा सीन है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर रखा है, एक रॉड रख रखी है जो कि करंट कैरी कर रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर एक मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रॉड रख दी है, तो ये इसको धक्का देके बाहर पुश कर देती है। तो यहाँ पे इसी का ना एक और एग्जाम मतलब एक डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये रॉड जो है ना पुश हो जा रही है, इसको धक्का लग रहा है कौन से डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो ये तुम्हारा बाहर की डायरेक्शन, बाहर की तरफ पुश हो गया ये कंडक्टर। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरे पास, उसके अंदर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं,